नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, शराब से दूर रह पा रही। तो पेज नंबर 79, इंग्लिश बिग बुक के हिसाब से मिडल पैराग्राफ। यूजुअली, हाउएवर, अदर पीपल आर इन्वॉल्व्ड, therefore we are not to be hasty and foolish martyr who would needlessly sacrifice others to save himself from the alcoholic pit। अब जहां और लोगों की बात आती है, जैसे कि एक्सपेंस अकाउंट पैडिंग, मींस कंपनी में कुछ झोल झमेला, कुछ घोटाला किया है बगैर बताए, नौकरी के समय कुछ पैसों का गबन किया है, ये सारी चीजों में हमने देखना है कि और लोग इन्वॉल्व है ना। कोई आसपास का होगा जिसने साथ में मिलकर के खाए होंगे पैसे, जिसमें चोरी करवाए होंगे, किए होंगे। ऐसे केसेस में जहां और लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल कि डिवोर्स हुआ, दोबारा शादी हुई, उसके बाद अब पिछला परिवार और अब जो अगला नया परिवार, वो दोनों ही लोग इन्वॉल्व हैं। अगर अब कोई कोर्ट केस पुरानी शादी के रिलेशन में, एलिमनी के रिलेशन में चलता है, तो इसमें बहुत सारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इनमें शहीद नहीं होना, इनमें बेवकूफों की तरह बॉर्डर पर, जैसे कहते हैं ना कि वो कई मूवीज में हम लोग देखते हैं कि अ, बहुत से आपने देखे होंगे कि वो जो आर्मी के लोग होते हैं, और जो है वो टैंक में वो बम और वो सब लेकर के आगे चले जाते हैं और खुद भी शहीद हो जाते हैं। वो उनके लिए ठीक है उस समय, एट द वेरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपनी चतुराई दिखा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन अब बहुतों को लेकर के मरूंगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, उस आर्मी मैन की तरह, उस सोल्जियर की तरह, तो मैं अपने साथ पता नहीं कितनों को लेकर के डूबूंगा। मुझे वो सैक्रिफाइस नहीं करना। अपने आप को अल्कोहलिज्म से बचाने के लिए नौवा कदम क्या लेना चाहिए? और दूसरी बात, क्या नौवा कदम आपको कह रहा है ऐसा कुछ करने की? दोस्तों, मुझे फिर से ध्यान करना पड़ेगा कि नौवा कदम मुझे क्या कह रहा है। नौवा कदम अमेंड्स की बात कर रहा है, बोले तो भूल सुधार की। क्या अगर यहाँ पर शहीद हो जाना भूल सुधार के लिए कुछ कर सकता है क्या? अ मैन वी नो हैड रीमैरिड। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पर शहीदी का रास्ता चुनता तो क्या होता, और अमेंड्स का रास्ता चुनेगा तो क्या होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक इंसान का जिसने दोबारा शादी करी बिकॉज ऑफ रिजेंटमेंट एंड ड्रिंकिंग, खुंदकों की वजह से और अल्कोहलिज्म, एक्टिव अल्कोहलिज्म की वजह से। ही हैड नॉट पेड एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ। पुरानी बीवी, पहले वाली जो बीवी है, उसको उसने एलिमनी नहीं दी। शी वॉज फ्यूरियस, बहुत गुस्से में थी वो। शी वेंट टू कोर्ट एंड गॉट एन ऑर्डर फॉर हिज अरेस्ट। जो पति है उसके लिए, शराबी भाई है उसके लिए अरेस्ट वारंट निकल चुका। एंड ऑल थैंक्स टू हिज फर्स्ट वाइफ, क्योंकि उसको एलिमनी नहीं मिली, वो कोर्ट गई, उसने वारंट लिया, अरेस्ट करवाने के लिए वारंट निकलवा लिया। अब जो हमारा शराबी भाई है, ही हैड कमेंस्ड आवर वे ऑफ लाइफ, 12 कदमों पे जीने की कोशिश, किताब के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश। हैड सिक्योर्ड अ पोजीशन, धीरे धीरे
इज्जत मिल रही है, पैसा मिल रहा है उसको, एंड वॉज गेटिंग हिज हेड अबव वाटर। अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स, अपनी सोशल स्टैंडिंग धीरे धीरे खड़ी कर रहा है, अपनी समस्याओं से बाहर आ रहा है। इट वुड हैव बीन इम्प्रेसिव हेरोइक्स इफ ही हैड वॉकड अप टू द जज एंड सेड, हियर आई एम। अब वो उस आर्मी मैन, उस सोल्जियर की तरह बम पटाखा, वो बम लेकर के, सॉरी, जो है वो बॉर्डर पर जा रहा है कि आओ जी, ये लो जी, मैं आ गया, मार दो मुझे। We thought he ought to be willing to do that if necessary, but if he were in jail, he could provide nothing for either family. दोस्तों, यहां पर ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए और वो सजा लेने के लिए पहुंच जाता है, मान लीजिए कोर्ट। अब अगर उसको जेल हो जाती है, तो वो क्या भूल सुधार कर पाएगा? पुराने परिवार के लिए और नए परिवार के लिए, दोनों के लिए ही सबसे घातक डिसीजन साबित होगा अगर वो कोर्ट में जाकर के खड़ा हो जाता है तो। ठीक उसी सोल्जर की तरह जो बॉर्डर पर निहत्था खड़ा हो जाता है, दो चार बम लेकर के, टैंक माइंस, लैंड माइंस लेकर के, कि जी मार दो मुझे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इनके नजदीक जाऊंगा, ये मुझे मारेंगे तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा और वो लोग भी मर जाएंगे। वहां पर मैटर अलग है, वहां पर सिचुएशंस अलग हैं, वो वैसा कर रहा है। लेकिन वो मार्टियर फुलिश नहीं है दोस्तों, वो सोल्जियर, वो आर्मी मैन, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। यहां पर अगर मैं ये काम करता हूं तो आई एम अ फुलिश मार्टियर। आज तक शराब पीने में भी तो शहीद ही हुआ ना। हर बार सेल्फ पिटी में डूबा, हर बार शराबीपन में, शराब में डूबा, अपने आप को, ये ले मैंने अपने आप को खराब कर लिया। यही चाहती थी ना तू? वाइफ के बारे में इस तरीके की सोच, काम धंधों में इस तरीके की सोच, रिश्तेदारों में इस तरीके की सोच, सबके बारे में सोचना कि ये मुझे ठीक नहीं देखना चाहते, ये लो जी मैं कुर्बान हो गया। और आज भी बीवी के उस अरेस्ट वारंट को निकलवाने पर ये शराबी भाई क्या वहां जाकर के खड़ा हो जाए उसी सेल्फ पिटी की वजह से? कि और अब तो सेल्फ पिटी के भी ऊपर एक और चीज आ गई है, प्रोग्राम ऑनेस्टी। क्या ये ऑनेस्टी है? एक्चुअली में नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर वो जेल चला जाता है तो नौवा कदम कह रहा है, भैया ऑनेस्टी से भूल सुधार करो। और क्या ऑनेस्टी से वो भूल सुधार कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इवन की वो जो नया परिवार उसने जोड़ा है उनको भी खत्म कर देगा वो, और पुराने परिवार को तो कुछ दे ही नहीं पाएगा। मैटर है एलिमनी का, मैटर है खर्चे पानी का। जो खर्चा पुराने परिवार को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए और नए परिवार के लिए भी पैसा चाहिए, और वो बंदा अकेला ब्रेड अर्नर, अकेला कमाने वाला, जब तक बाहर नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, तब तक वो ना तो एलिमनी दे पाएगा और ना अभी अपने परिवार को, जो नया परिवार है उसके लिए भी कुछ कर पाएगा। पी सजेस्टेड ही राइट हिज फर्स्ट वाइफ। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस से सजेशन क्या मिला? कि अपनी पहली बीवी, जिसको वो छोड़ चुका है, उसको एक खत लिखो जिसमें अपनी गलतियां मानो, माफी के लिए गुहार लगाओ, आस्किंग फॉरगिवनेस, एडमिटिंग हिज फॉल्ट्स। अपनी गलतियां मानना, आस्किंग फॉरगिवनेस, लेकिन अकेली खोखली, सॉरी खोखली गलतियां, माफी मांगना, ये सब से काम नहीं चलेगा। उसने क्या किया जी? ही डिड एंड ऑल्सो सेंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ऐसे नहीं अमेंड्स बातों के पताशे नहीं बनते। अब उसने कुछ पैसे भी डाले उस माफी में, अपनी गलती भी मानी, माफी भी मांगने की कोशिश करी, लेटर भी लिखा और पैसे भी भेजे साथ में। ही टोल्ड हर व्हाट ही वुड ट्राई टू डू इन फ्यूचर, और आगे का प्लान भी बताया कि आगे भी मैं इस तरीके से पैसे भेजता रहूंगा। अभी थोड़े भेज रहा हूँ, हो सकता है बाद में सही पैसे रकम बढ़ाता रहूं, जैसे जैसे ठीक होता जाऊंगा मैं। He said he was perfectly willing to go to jail if she insisted. अगर आप कहोगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उसकी फर्स्ट वाइफ, पहले वाली वाइफ, चाहेगी कि वो जेल जाए? Of course she did not. And the whole situation has long since been adjusted.
धीरे धीरे चीजों में एडजस्टमेंट्स आई, अरेंजमेंट्स हुए, सेटलमेंट्स हुए, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो दोस्तों, इस तरीके के डिसीजंस लेने से पहले, एक्शंस लेने से पहले हमने बार बार सोचना है। इसमें प्रूडेंस लगेगी, सद्बुद्धि लगेगी इसमें। बिफोर टेकिंग ड्रास्टिक एक्शन विच माइट इम्प्लीकेट अदर पीपल, वी सिक्योर देयर कंसेंट। If we have obtained permission, have consulted with others, asked God to help, and the drastic step is indicated, we must not shrink. हमने स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर, फेलोशिप की हेल्प ले ली है। हमने आसपास के लोग जिनके साथ मिल करके हमने ये जो है घोटाले किए थे, उनसे भी बात कर ली है। हमने ईश्वर से भी हेल्प मांग ली है। तो फिर जो भी स्टेप बन रहा है, हमने पीछे नहीं हटना। दिस ब्रिंग्स टू माइंड अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। अब इसके एग्जाम्पल के एक और एग्जाम्पल जो है ये देंगे, जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसमें हमने क्या करना होता है। दिस ब्रिंग्स टू माइंड अ स्टोरी about one of our friends. While drinking, he accepted a sum of money from a bitterly hated business rival. पीते समय उस शराबी भाई ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसके प्रति बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, बहुत ज्यादा खुन्नस थी, और उसी का कॉम्पिटिटर था वो। अपने ही कॉम्पिटिटर से, जिससे वो खुंदक करता था, कड़वापन भरा पड़ा था, उसी से पैसा लिया। और उसको कोई रिटर्न में छोटा मोटा, कच्ची पक्की कोई भी पर्ची नहीं दी, कोई भी रसीद नहीं दी कि भैया मैंने तुझसे आज इतने पैसे लिए हैं। ही subsequently denied He subsequently denied having received the money and used the incident as a basis for discrediting the man. अब हमारे शराबी भाई ने क्या किया? एक तो साफ मना कर दिया कि कोई पैसा लिया ही नहीं है, और उस वाले को यूज किया, उस वाले केस से और फायदा उठाया। कैसे? उस बंदे को बदनाम कर दिया, फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए उस बंदे पर कि भैया पैसे तो इसने लिए थे, और ये उल्टा मेरे से कह रहा है कि मैंने पैसे लिए थे। रिसीप्ट है कोई? कुछ भी नहीं है। ऊपर से मेरे पर झूठा नाम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर है ना, मेरी वजह से इसका काम घट रहा है ना, जल रहा है। इस तरीके की कोई भी चीजें उसने करी जिससे उसकी बदनामी हो, अपयश हो। ही thus used his own wrongdoing as a means of destroying the reputation of another. अपनी गलती का इस्तेमाल कैसा किया? गलती खुद करी है दोस्तों, वो वाली बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती खुद करी और उसको इस्तेमाल इस तरीके से कर दिया, यूज इस तरीके से किया कि सामने वाले की पूरी तरीके से दुर्गति कर दी। उसके बोलने से पहले खुद ही जो है उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी कि इसने मुझसे पैसे लिए और दे नहीं रहा। अब वो बोलेगा जब तक, तो उसकी खिल्ली उड़ चुकी होगी। इनफैक्ट हिज राइवल वॉज ruined, और उसकी वजह से उसके जो कॉम्पिटिटर है उसकी बहुत ज्यादा बदनामी की वजह से वो मार्केट से तबाह हो गया। मार्केट में उसका नाम, उसकी रेपुटेशन, धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे। ही फेल्ट दैट ही हैड डन अ रॉन्ग ही कुड नॉट पॉसिबली मेक राइट। अब वो जो रेपुटेशन अपने कॉम्पिटिटर की खराब कर दी है उसने, वो कह रहा है अब मैं ठीक कर नहीं पाऊंगा। हमारा शराबी भाई बोल रहा है, इफ ही ओपन दैट ओल्ड अफेयर ही वॉज अफ्रेड इट वुड डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ हिज पार्टनर, disgrace his family and take away his means of livelihood. अब अगर मैं पुरानी वो चीजें उघाड़ता हूं, जहां जहां मैंने इसकी बेइज्जती करी, जहां जहां मैंने लूज टॉक्स करी इसके बारे में, और इसकी रेपुटेशन, इसका बिजनेस मैंने खत्म कर दिया उसकी वजह से, अब अगर मैं वापस रिपेयर करने पे आया, अब अगर मैं वापस उससे भूल सुधार के लिए गया, तो होगा क्या?
फिलहाल जो वो हमारा शराबी भाई जो धंधा कर रहा है, जो काम कर रहा है, जिस पार्टनर के साथ है, उसके काम पर इफेक्ट आएगा तो पार्टनर भी जो है इफेक्ट होगा। पार्टनर इफेक्ट होगा, उसका काम इफेक्ट होगा, काम इफेक्ट होगा तो फैमिली इफेक्ट होगी, और उसका पूरा सिस्टम जीने का खराब हो जाएगा जो इस समय चल रहा है। वट राइट हैड ही टू इन्वॉल्व दोज डिपेंडेंट अपॉन हिम। अब अपनी परिवार पे, अपने पार्टनर पे इन चीजों का नुकसान डालना, क्या उसका हक बनता है ऐसा कुछ करना? अब चीजें बहुत जुड़ गई है ना उसके साथ। पार्टनर जुड़ गया, फैमिली जुड़ गई जिसका उसको ख्याल रखना है, यहाँ पर उसको बताया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ करके आगे चलना है। तो ऐसे फुलिश मार्टियर बनना चाहिए क्या उसको फिर? अपनी कॉस्ट पर नौवा कदम करना है, नौवा कदम करना है, उसके चक्कर में क्या इन सबको बर्बाद कर दे वो? हाउ कुड ही पॉसिबली मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट एक्सोनरेटिंग हिज राइवल? कैसे पब्लिक में बता दे वो? After consulting with his wife and partner, he came to the conclusion that it was better to take those risks than to stand before his creator guilty of such ruinous slander. अब देखो दोस्तों, जो जो लोग इफेक्ट हैं इसमें, उन सब से बात करी। पार्टनर इफेक्ट होता है, वाइफ और बच्चे इफेक्ट होते हैं तो उसने वाइफ से बात करी। धंधा इफेक्ट होता है, उसने पार्टनर से बात करी। और सबकी मेल जोल करके जो ग्रुप कॉन्शियंस निकली, वो क्या निकली जी? कि भैया रिस्क ले लो आप, कि उस भगवान के सामने ये जो कुकर्म आपने करे हैं, उस भगवान के सामने गिल्टी खड़े होने से बढ़िया है आप आज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, रिस्क ले लो और कर करा दो। अब जब ये लोग बैकिंग दे रहे हैं तब वो कर सकता है। ही सॉ दैट ही हैड टू प्लेस द आउटकम इन गॉड्स हैंड्स, और ही वुड सून स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। रिजल्ट जो भी होना है वो ईश्वर ने देखना है, वो मेरा काम नहीं है। मैंने ईश्वर की आवाज, जो कि हम ट्रेडिशन टू के हिसाब से ग्रुप कॉन्शियंस में ईश्वर की आवाज समझते हैं, वो ग्रुप कॉन्शियंस वो अच्छी तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड करके वो ले चुका है। वाइफ को, पार्टनर को सब कुछ सच बताने के बाद जब उसने ग्रुप कॉन्शियंस ली है, उसके बाद उसमें निष्कर्ष ये निकला है कि भैया आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। गिल्टी होने से बेटर है, अपने ईश्वर के सामने गलत होने से बेटर है आप सही चुनो। जो भी होगा देखा जाएगा और भगवान जी ही देखेंगे रिजल्ट। नहीं तो कहीं आप वापस से उस शराबीपन में, एक्टिव अल्कोहलिज्म में ना चले जाओ, एंड ऑल वुड बी लॉस्ट एनी हाउ। तब तो सब कुछ ही चला जाएगा। अभी कुछ धंधा जाएगा, कुछ पैसा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। He attended church for the first time in many years. After the sermon, he quietly got up and made an explanation. जो इंसान चर्च नहीं जा रहा है, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग कोई संकीर्तन होते हैं, कोई सत्संग होता है, वैसे ही चर्च में भी वो सत्संग, पूजा, प्रेयर हो रही थी। और उसमें जो है वो गया, वहां पर जैसे ही वहां की जो विधि है, रीडिंग्स हैं, स्टडी है, पूजा पाठ है, जो भी होना था उनकी वो हुई। उसके बाद वो खड़ा हुआ और बातें बताना शुरू करने लगा। हिज एक्शन मेट वाइड स्प्रेड अप्रूवल। सब लोगों ने पूरी बात सुनी, उसने अपनी सारी गलतियां बताई, और लोगों ने धिक्कार की नजरों से, छी नजरों से नहीं देखा उसको। उसको इवन की अप्रूवल मिला, लोगों ने मोटिवेट किया उसको, लोगों ने उसकी बढ़ाई करी कि यार बंदा गलती मान रहा है। एंड टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सिटीजन्स ऑफ हिज टाउन। और आज सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं लोग, सबसे अच्छा समझते हैं। दिस ऑल हैपेंड years ago. The chances are that we have डोमेस्टिक ट्रबल्स। तो दोस्तों, अब यहां तक हमने देखा। लास्ट बारी जब हमने रीडिंग करी थी, डायरेक्ट अमेंड्स कैसे करने हैं, फेस टू फेस, आईबॉल टू आईबॉल, सारी बातें हमने करी थी। उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक केस इन्होंने बता दिया जो डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन
डायरेक्ट से कम भी नहीं किया। हाँ, कोर्ट के सामने बंदा जाकर के खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अमेंड्स अपने पूरे कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी उठा रहा है। इस तरह के क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल ऑफेंसेस में हमने बहुत ही प्रूडेंस, विजडम के साथ, टैक्ट के साथ, कॉमन सेंस लगा करके, ग्रुप कॉन्शियंस, ईश्वर की आवाज, स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हेल्प जरूर लेनी है। सोसाइटी के जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी हेल्प जरूर लेनी है, और उसके बाद एक्शन लेना है। और दूसरे केस में, जब चाहे क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात हो चाहे फाइनेंशियल इवेंट्स की बात हो, यहाँ पर ये सोसाइटी का इतना बड़ा मुद्दा था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ने वाली थी, सेल्फ एस्टीम खत्म होने वाली थी। जो स्टैंडिंग, नेम फेम पॉपुलैरिटी पावर, जो स्टैंडिंग उसकी इज्जत थी उसकी सोसाइटी में, थोड़ी बहुत जितनी भी अब बन रही थी वो भी खत्म होने वाली थी। फिर भी बंदे ने क्या किया, सोसाइटी की हेल्प ली, अपने परिवार की, आपने ऑक्यूपेशन, फाइनेंशियल लाइफ, सबकी हेल्प ली, और उन्होंने जैसा कहा वो ग्रुप कॉन्शियंस बन करके उसने कदम उठाया, और लोगों ने अप्रूव कर दिया उसको। केस टू केस हर एक अमेंड में डिफरेंट चीजें अलग होंगी। यहाँ पर हर एक केस में बहुत ज्यादा कदम फूक फूक करके रखने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। डिटेलिंग करके, बात करके आगे बढ़ना ही बेटर है। छोटी छोटी डिटेल्स से भी फैसला बदल सकता है, लेकिन इसमें अब आपने देखना है कि आपने अपने स्पॉन्सर के साथ, ओल्ड टाइमर के साथ कितना अच्छे से अपने अमेंड के बारे में कन्वे करनी है सिचुएशन। जितनी ट्रांसपेरेंसी से आप, जितनी डिटेलिंग से आप बात करोगे, उतनी आप अमेंड्स करने हैं या नहीं करने, करने भी हैं तो कैसे करने हैं। और खोखली सॉरी नहीं, पढ़ सिर्फ रीडिंग करने से, उनको बताने से, सिर्फ मुंह से बात करने से कुछ नहीं होने वाला। कई चीजों में हमने एक्शंस भी साथ साथ लेने होते हैं, वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर अमेंड में। अब डोमेस्टिक ट्रबल्स की बात हो रही है। Perhaps we are mixed up with women in a fashion we wouldn't care to have advertised. We doubt if, in this respect, alcoholics are fundamentally much worse than other people. अब आ रही है अफेयर्स की बात, अब आ रही है सेक्सुअल लिंक्स की बात, विच इज द मोस्ट सीरियस इशू इन एल्कोहलिक्स। बहुत ज्यादा गहन इशू है, क्योंकि अ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने अल्कोहलिक्स को बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। बट ड्रिंकिंग डज कॉम्प्लिकेट सेक्स रिलेशंस इन द होम। आफ्टर अ फ्यू years with an alcoholic, a wife gets worn out, resentful and uncommunicative. शराब में डूबा हुआ शराबी और उसके घर में जो उसकी वाइफ है, खुंदकों से भर जाएगी? बिल्कुल। क्या बात ढंग से कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। खींच जाता है बंदा, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाउ कुड शी बी एनीथिंग एल्स? कैसे वो इरिटेट ना होए, कैसे वो खींचे ना, कैसे वो चिढ़े ना, कैसे वो कुड़े ना। कुड़न, चिड़न, खींचना, ये सब होगा ही होगा उनके साथ, वाइब्स के साथ। अल्कोहलिक ने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया है, ऑरा ही ऐसा नेगेटिविटी से भर दिया है घर में, कि रिजेंटफुल होना, अनकम्युनिकेटिव होना, ये सब चीजें वाइफ्स के लिए आम बात है। द हस्बैंड बिगिंस टू फील लोनली, सॉरी फॉर हिमसेल्फ। अब जो अल्कोहलिक अब धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो सॉरी तो फील कर रहा है, लेकिन अकेलापन भी उसको खा रहा है। ही कमेंसेस टू लुक अराउंड इन द नाइट क्लब्स और देयर इक्विवेलेंट फॉर समथिंग बिसाइड्स लिकर। अब वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए, अपनी सेल्फ पिटी को भगाने के लिए, पहले क्लब्स में, पहले रोडों पर जा रहा था शराब ढूंढते हुए, अब जा रहा है कंपेनियनशिप ढूंढने के लिए, अब जा रहा है अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए। परहैप्स ही इज हैविंग अ सीक्रेट एंड एक्साइटिंग अफेयर विद द गर्ल हु अंडरस्टैंड्स। बीवी नहीं समझती बातें, लेकिन बाहर वाली बहुत अच्छे समझती है। द गर्ल हु अंडरस्टैंड्स, यार वो मेरी बात सुनती है, वो मुझे समझती है। अरे अपनी बीवी से भी तो करके देखी होती बात।
वो भी समझती है, वो भी उससे ज्यादा प्यार कर सकती है, मौका दिया हो तो। In fairness, we must say that she may understand, but are we going to do anything? Are we going to do about a thing like that? क्या मैंने कभी कोशिश करी घर पे ये सब करने की? A man so involved often feels very remorseful at times. अब शर्मिंदगियां भी बहुत होती हैं, गिल्ट, शेम, शर्म आना, गिल्ट में डूबे रहना। क्यों? क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं यार ये सब? Especially if he is married to a loyal and courageous girl who has literally gone through hell for him. ये बिल डब्ल्यू साहब लिख रहे हैं अपनी फीलिंग अपनी वाइफ लुइस के लिए। कभी भी इतना कुछ होने के बावजूद बिल डब्ल्यू से इतना दिक्कत, ये आप लगा लीजिए कि 1929 के बाद तो इनके पास पैसे नाम की चीज ही नहीं थी। और उसके बाद 1930, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 की दिसंबर में जाकर के ये शराब से दूर हुए हैं। इतने सालों तक घर को चलाना, मेहनत करना, आकर के खाना बनाना और बिल डब्ल्यू की शराब, तबीयतों को देखना, डॉक्टर बुलाना बार बारी, घर में हर दिन नई नए फजीहतें होना, लफड़े झगड़े होना शराब की वजह से, ये सब लुइस ने किया। और हम शराबी भाई ज्यादा दूर नहीं, अपने ही घरों में देख लें, क्या ये सब नहीं हुआ? तो शर्मिंदगी तो और ज्यादा आएगी कि यार आज तू शराब से दूर हुआ और अब वो ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं आ पा रहा है तेरी वाइफ को, तो तू क्या कर रहा है, बाहर जो है मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस लड़की का, उस बेचारी औरत का क्या, जो तेरी तरफ हमेशा लॉयल रही, हिम्मत करके तेरी तरफ आगे बढ़ती रही, तेरे लिए खड़ी रही, और आज तू उसी को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जो है साथ सहारा लेना और देने की कोशिश कर रहा है। गलत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। शर्मिंदगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। वट एवर द सिचुएशन वी यूजली हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हमने इसके लिए क्या करना है अब? कुछ तो करना है। इफ वी आर श्योर आवर वाइफ डज नॉट नो, शुड वी टेल हर? मान लीजिए अब बीवी को पता ही नहीं है कि शराबी जो है बाहर अफेयर्स कर रहा है, आउटसाइड सेक्स कर रहा है, पेड सेक्स कर रहा है, कोई सेक्सुअल रिलेशंस रख रहा है, कोई इमोशनल रिलेशंस रख रहा है, फिजिकल नहीं रख रहा, इमोशनली मेंटली अटैच्ड है, और लड़कियों से या और कंपेनियंस से कुछ और कर रहा है इस तरीके का, तो क्या बताना चाहिए उसको? किताब क्या कह रही है दोस्तों? नॉट ऑलवेज वी थिंक। नहीं, ज्यादातर तो नहीं, हमेशा नहीं, बहुत केसेस में फर्क हो सकता है। लेकिन इफ शी नोज इन अ जनरल वे दैट वी हैव बीन वाइल्ड, शुड वी टेल हर इन डिटेल? अगर उसको थोड़ा बहुत आइडिया है वाइफ को कि भाई ये कुछ तो पंगे करता है बाहर, इसकी आदतें खराब हो गई हैं और ये सब करता है, तब क्या करना है? उसको प्रॉपर डिटेल में बताना है, क्योंकि मैं तो 9वें कदम पर हूं ना। मैं तो ऑनेस्टी से सब कुछ नहीं बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों मैं फिर याद दिला दूं कि 9वां कदम भूल सुधार की बातें कर रहा है। 9वां कदम में कहीं नहीं लिखा कि मुझे उघाड़ उघाड़ करके सारी सच्चाइयां बतानी हैं। ये तो उल्टा मैं जलील कर दूंगा सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मैंने किसी को गाली दी, अब जब मैं अमेंड्स करने जा रहा हूं तो मैं उसको बताऊं, यार मैंने तेरे को उस दिन 4 थप्पड़ मारे थे, मैंने तेरे को उस दिन ऐसे ऐसे गालियां भी दी थी। तो मैं तो, वो कहेगा भैया तू मेरे से सॉरी मांगने आया है, या तू मेरे को और ज्यादा बेइज्जत करने आया है दोबारा याद करा करा के कि तूने मेरे साथ ये किया था। हमने वो सब डिटेलिंग में नहीं पढ़ना, तो यहाँ पर अब हम फिर डिटेलिंग में कैसे पढ़ जाएं? अनडाउटेडली वी शुड एडमिट आवर फॉल्ट। हमने अपनी गलती तो माननी है, लेकिन क्या डिटेलिंग देनी है?
किसके साथ किया था, क्या क्या किया था, कब से कब तक चला था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सब करना है क्या। गलती जरूर माननी है, फॉरगिवनेस की आस्किंग करनी है, अपने रास्ते बदलने हैं, अमेंड्स करने हैं, भूल सुधार के लिए तैयार रहना है दोस्तों, लेकिन इसमें डिटेलिंग की बात कहीं नहीं आई। शी मे इंसिस्ट ऑन नोइंग ऑल द पर्टिकुलर्स, वो जरूर पूछेगी आपसे, डिटेलिंग मांगेगी। शी विल वांट टू नो हु द वुमन इज एंड वेयर शी इज, कहाँ पर है, कौन है, कितनी है, कब से कब तक, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताओ। वी फील वी ought to say to her that we have no right to involve another person। हमने क्या बोलना है जी, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं और लोगों को इन्वॉल्व करूं। नौवा कदम दोबारा से देखते हैं। except for the situations in which the people were harmed। मैं एक बारी प्रॉपर लाइन पढ़ देता हूं, जो कि हमारा कदम बोल रहा है। मेक डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल, हमने बात की। वेर एवर पॉसिबल, ठीक है जी, पॉसिबल। एक्सेप्ट, अब ये यहाँ पर एक्सेप्ट की बात है, वेन टू डू सो वुड इंजर देम और अदर्स। अब दूसरों को नुकसान जहां जहां होगा वहां पर हमने नौवा कदम नहीं लेना। तो यहाँ पर हम जैसे ही वाइफ पूछ रही है हम पीछे हट गए, क्यों, क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हैं। वी आर सॉरी फॉर वट वी हैव डन एंड गॉड विलिंग इट शैल नॉट बी रिपीटेड। ये रिपीट नहीं होगा। मैं अपना एटीट्यूड, अपनी सोच, अपनी विचार, आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड सब बदलूंगा। और मैं बार बार जो है इसको कोशिश करूंगा कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव वे में, पर्सनालिटी पॉजिटिव चेंज में आए, जिससे कि मैं आगे कभी भी ऐसा कुछ ना करूं। मोर देन दैट वी कैन नॉट डू। इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। डिटेलिंग नहीं देनी, दूसरे लोगों के नाम नहीं देने, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। और जितनी मैं डिटेलिंग दूंगा मैं अपनी वाइफ के मन में भी कटुता भर दूंगा ना। दो देयर may be justifiable exceptions and though we wish to lay down no rule of any sort। बहुत सारी एक्सेप्शंस हो सकती हैं और जस्टिफाइड भी हो सकती हैं। तो इसमें रूल कोई नहीं है। वही बात फिर से दोस्तों जो यहाँ लिखी आ रही है, वी विश टू ले डाउन नो रूल। यहाँ पर बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि कोई रूल नहीं बना रहे हम, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। वो एक्सेप्शंस अभी अभी जो मैंने बात की थी पिछले पैराग्राफ में, अपनी प्रूडेंस, अपने विजडम, केस टू केस डिपेंड करेगा कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। हर एक केस का जवाब अलग हो सकता है, अमेंड्स कैसे करने हैं, करने नहीं करने, वो सब फर्क हो सकता है। वी हैव फाउंड, ऑफन फाउंड दिस इज द बेस्ट कोर्स टू टेक, ये सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन आपका, आपके स्पॉन्सर का, आपके ईश्वर का, आपके ओल्ड टाइमर का उस समय, उस केस में, उस सिचुएशन में क्या होगा वो तब देखा जाएगा। आर डिजाइन फॉर अ लिविंग इज नॉट अ नॉन वेज वन वे स्ट्रीट। इट इज एज गुड फॉर द वाइफ एज फॉर द हस्बैंड। सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से। इफ वी कैन फॉरगेट सो कैन शी। अब मैं जब अपने रास्ते बदलने की, मेंड माय वेज, अपने रास्ते बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को पॉजिटिव पर्सनालिटी चेंज में लेकर के जा रहा हूँ, अपना एटीट्यूड बदल रहा हूँ, तो उनको भी ये चीज बदलनी है और वो बदल सकती भी हैं। इट इज बेटर हाउएवर दैट वन डज नॉट नीडलेसली नेम अ पर्सन अपॉन होम शी कैन वेंट जेलसली। अपनी जो है, अपना गुमार, अपना गुस्सा, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या वो निकालें किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर जिसका नाम मैं दे दूं उनको अननेसेसरी। तो कोई भी शराबी को ऐसा नहीं करना है। परहैप्स देयर आर सम केसेस वेयर द utmost frankness is demanded। कई केसेस में हमने अच्छे से फ्रैंकनेस का इस्तेमाल करना है। नो आउटसाइडर कैन अप्रेज सच एन इंटीमेट सिचुएशन। अब बाहर वाला कोई नहीं बता पाएगा, जो मेरा करीबी है, स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर है,
वो बेटर मुझे बता सकता है सिचुएशन के बारे में, और उसने भी वैसा कुछ जिया हो अपने अमेंड्स करते समय, उसके भी घर में इस तरीके की कोई सिचुएशन बनी हो, तो उसका एक्सपीरियंस डल जाएगा और वो मेरे को हेल्प करेगा। इन इंटीमेट सिचुएशंस में क्या करना चाहिए वो मुझे उससे मदद मिल जाएगी। इट मे बी दैट बोथ विल डिसाइड दैट द वे ऑफ गुड सेंस एंड लविंग काइंडनेस इज टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। पुरानी जिंदगी को टाटा बाय बाय, जाने दो, जाने दो। जितना वो पुरानी चीजों को भूलेंगे उतनी ही अच्छी चीज बनेगी। गुड कॉमन सेंस भी यही है, काइंडनेस भी यही है, लव केयर कंसर्न भी यही है कि भैया बीती बातों को भुला दो, उनको जाने दो। ईच माइट प्रे अबाउट इट, अपनी अपनी जर्नी, भैया प्रेयर करो, उसको भुलाओ, नहीं भुला पा रहे भुलाओ, भुलाओ, प्रेयर करो, हेल्प मांगो ईश्वर से, और उनको भूलने दो सिचुएशंस को। हैविंग द अदर वंस हैप्पीनेस अपर मोस्ट इन माइंड, कि यार क्यों घर में क्लेश फैलवा रहा है मन में। हमने सोचना है कि यार उसको क्या लगेगा अब मैं फिर से ये बात उठा दूंगा, वाइफ सोचे उसको क्या लगेगा यार मैं बात उठा दूंगी। ये हमने अपने अपने केस में पर्सनली ध्यान रखना है, एक दूसरे को नहीं समझाना, खुद को समझाना है। कीप इट ऑलवेज इनसाइड दैट वी आर डीलिंग विद दैट मोस्ट टेरिबल ह्यूमन इमोशन, जेलसी। सबसे गंदे वाला इमोशन जो है, जो आता ही आता है, और दोस्तों जितना मर्जी पाठ पढ़ लें आता ही आता है। जेलसी, हर कोई इफेक्ट है, बड़े से बड़ा इंसान भी, छोटे से छोटा इंसान भी इससे अफेक्टेड है। गुड generalship may decide that the problem be attacked on the flank rather than risk a face to face combat। कई चीजें दोस्तों कोल्ड वॉर ही हो जाएं, अंदर ही अंदर अगर लड़ी जाएं तो वो ज्यादा बेटर रहती हैं। बनस्पत की हम ये सोचें कि भैया मैं बात कर लेता हूँ, जो है मैं जो है ना सीधा आर्मी टू आर्मी फेस टू फेस लड़ लेते हैं, अटैक कर देते हैं, वो काम नहीं करना। हमने इस चीज को अपने मन में रखते हुए, उसमें शराबी जो है बात कर लेता है अपने स्पॉन्सर से, ओल्ड टाइमर से, अपना 10वां कदम 11वां कदम की हेल्प ले लेता है, जिससे कि वो तो थ्रू हो जाता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था मिल जाती है। अब वाइफ किसकी हेल्प लेगी? जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ, उनकी हेल्प लेगी, और किसी की हेल्प लेगी, अपनी सोसाइटी में से किसी की हेल्प लेगी। वो कैसे करेगी? लेकिन फेस टू फेस नहीं करना। यहाँ पर दोस्तों आईबॉल टू आईबॉल काम नहीं होंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं करना है। वाइफ के मन में अगर आ भी रहा है, फिर से वही कॉमन गुड सेंस को लगाना है, बीती बातों को, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, उनको जाने देना है। क्योंकि जैसे ही कन्फ्रंट करेंगे तो दोनों के ही मन में कट्टरता भर जाएगी। इफ वी हैव नो सच कॉम्प्लिकेशन देयर इज प्लेंटी वी शुड डू एट होम। अगर ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में अभी भी बहुत कुछ है करने को दोस्तों, बहुत कुछ है अभी भी करने को। समटाइम्स वी हियर एन अल्कोहलिक से दैट द ओनली थिंग ही नीड्स टू डू इज टू कीप सोबर। अब दोस्तों ये बात आ रही है लिविंग अमेंड्स की। फाइनेंशियल अमेंड्स की बात कर ली, इमोशनल अमेंड्स, डायरेक्ट अमेंड्स हमने देख लिए, सोशल अमेंड्स हमने देख लिए, हमने हर तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस के केसेस में देख लिया। हमने हमने अब ये देखना है कि मान लो कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है, कोई बाहर का आउटसाइड सेक्स का, कोई धोखाधड़ी का कोई चक्कर नहीं है, तो वहां भी अमेंड्स नहीं है। लेकिन क्या उस केस में शांति से बैठ जाएगा अब अल्कोहलिक? नहीं। अब उसको लिविंग अमेंड्स करने हैं, और हर एक ने करने हैं ये लिविंग अमेंड्स। सिर्फ शराब से दूरी से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं फिर दोहरा रहा हूं, शराब से दूरी सिर्फ और सिर्फ पहला वो टैप है, पहला वो टप्पा है उस गेम का, जिस गेम में अभी बहुत बहुत
मैं समझू कि सब कुछ ही रह गया है, सिर्फ अभी पहली बॉल का टप्पा आया है और वो है शराब से दूर रहना, और गेम स्टार्ट हो गई है। अब उस गेम में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अब आने वाली है। सर्टेनली ही मस्ट कीप सोबर, वो पहला टप्पा तो उसके बगैर तो गेम स्टार्ट नहीं हो सकती। शराब से दूर रहना बेसिकली एक क्रिकेट मैच में टॉस हुई, टॉस के बगैर गेम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो टॉस हो गया है, अब जो है पूरी गेम ही सोब्राइटी पर टिकी हुई है और स्टार्ट भी उसी से होगी, लेकिन अभी हुआ कुछ भी नहीं है। फॉर देयर विल बी नो होम इफ इट डजंट, कोई गेम ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है, लोग ही नहीं है, अगर वो सोब्राइटी नहीं रखेगा तो। बट ही इज येट अ लॉन्ग वे फ्रॉम मेकिंग गुड to the wife or parents whom for years he has so shockingly treated। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। बहुत दूर है दिल्ली अभी कि वो वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, काम धंधे में, सोसाइटी में, इन सब में। काम धंधे सोसाइटी को एक बार ही साइड रख देते हैं दोस्तों, लेकिन माँ बाप, बीवी और बच्चे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, उनके साथ अभी से कुछ ठीक होना शुरू होगा। जिनके साथ शॉकिंगली ट्रीटमेंट हुआ, जिनके साथ सबसे गंदा व्यवहार, सबसे दुर्व्यवहार, सबके सबसे ज्यादा दुख उन्होंने झेला, जितना भी अच्छा करता जाएगा तो भी वो कम है, और वो रेगुलर ऑनगोइंग रहना ही चाहिए। पासिंग ऑल अंडरस्टैंडिंग इज द पेशेंस मदर्स एंड वाइव्स हैव हैड विद अल्कोहलिक्स। उन्होंने लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, कंसर्न, काइंडनेस, पेशेंस, टॉलरेंस क्या नहीं दिखाया मुझे। माओ ने, बीवियों ने, बच्चों ने क्या क्या नहीं किया अल्कोहलिक के लिए। हर तरफ से दया भावना, हर तरफ से जो है कंपैशन दिखाया, हर तरफ से धीरज से हमेशा टॉलरेट करती गई, मेरे गलत किए गए को, सही किए गए को, सब तरीके से मुझे टॉलरेट किया है। तो आज मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ शराब से दूर रहूं, उसके आगे बहुत कुछ करना है दोस्तों, बहुत कुछ करना है, और जितना करूंगा उतना ही कम है। Had this not been so, many of us would have no homes today, would perhaps be dead। और अगर माओ ने, बीवियों ने, पिताजी, इन सब ने ध्यान नहीं दिया होता तो आज घर ही ना बचता, बीवी छोड़कर चली गई होती, माँ इधर उधर हो गई होती कि भैया करता रहे तू अपने आप। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। द एल्कोहलिक इज लाइक अ टॉर्नेडो। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है दोस्तों, और ये हमारे डेली रिफ्लेक्शंस में भी एक दो जगह है, एज विल सीज इट में भी एक दो जगह है। द अल्कोहलिक इज लाइक अ टॉर्नेडो रोअरिंग हिज वे थ्रू द लाइव्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा तूफान, एक ऐसा बवंडर, वो गोल गोल घूमता है ना, तूफान बवंडर जो गोल गोल घूमता है, हर एक चीज जो भी पड़ी होती है उसको भी अपने ही बवंडर में ले लेता है वो। बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज उस तूफान में, उस बवंडर में ही आ जाती है और हवा में घूमती रहती है। तो वो है अल्कोहलिक कि खुद भी बवंडर की तरह घूम रहा है, और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी बवंडर में ही लपेटे में ले लिया है उसने। दूसरों, खुद की जिंदगी भी खराब कर रहा है, दूसरों की जिंदगी भी खराब कर रहा है। टूटे हुए दिल, हार्ट्स आर ब्रोकन, स्वीट रिलेशनशिप्स आर डेड, रिश्तेदारियां खत्म, बीवी बच्चे माँ बाप सब जीरो, भाई बहन सब जीरो, अफेक्शंस हैव बीन अपरूटेड। कोई प्यार नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, कुछ प्यार प्यार ना रहा, कुछ नहीं बचा। क्यों? सब उखाड़ फेंके हैं शराबी ने अपनी शराबीपन में ना। कुछ ऐसी बातें जो वो कभी बोलना नहीं चाहता, कभी सोची भी नहीं, उस तरीके की चीजें उसने कर डाली हैं, कह डाली हैं, जो अब सब कुछ उखाड़ फेंक चुका है उसकी बातों ने। सेल्फिश एंड इनकंसीडरेट हैबिट्स, सिर्फ अपनी अपनी सोचना, दूसरे की समस्याओं को कंसिडर ना करना, दूसरों के जूते में जा करके ना देखना। क्या किया? घर
घर को रखा हर समय उलझनों में, परेशानियों में, समस्याओं में, हैव केप्ट द होम इन टर्मोइल। परेशानी, उलझन। वी फील अ मैन इज अनथिंकिंग व्हेन ही सेज दैट सोब्राइटी इज एनफ। बंदा सोच ही नहीं रहा जी। जो बंदा ये कह रहा है कि शराब से दूर हूं, सब ठीक है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हम नए भाई को क्या बोल रहे हैं, मैंने भी क्या सुना, शराब नहीं पीना सब ठीक है, शराब नहीं पीना सब ठीक है। स्टार्टिंग के लिए प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ना देने के लिए नए शराबी भाई को ये यहाँ पर बहुत मेंबर्स करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पैटर्न ही वही बन जाता है तो हम क्या कह रहे हैं, वो बंदा सोच नहीं रहा, ही इज नॉट इन राइट थिंकिंग, ही इज अनथिंकिंग। वो सोच ही नहीं रहा है, वो गलत सोच रहा है और सोच ही नहीं रहा है। जब वो ये कह रहा है ना कि भैया शराब से दूर हो गए बस सब ठीक है, अब नहीं चलेगा दोस्तों ये सब कहने से कि शराब से दूर हो गए बस सब ठीक है। ही इज लाइक द फार्मर हु केम अप आउट ऑफ ए साइक्लोन सेलर टू फाइंड हिज होम ruined। जब तूफान बवंडर आते हैं तो तूफान से बचने के लिए जमीन के नीचे शायद कुछ चीजें बनाई जाती थी, जिससे कि जब तूफान आए तो लोग क्या है, परिवार समेत उसमें जा करके छुप जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तूफान खत्म होता है तो वो ऊपर आके देखते हैं कि अब क्या क्या उजड़ा है। अब वो क्या कह रहा है, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई किसान जो तूफान के समय अपने नीचे तहखाने में जा करके छुप गया है और ऊपर आया, देखा घर उजड़ गया, फसल उजड़ गई, गाय बछड़े सब गए, फार्म चला गया, खेती चली गई, और क्या कह रहा है, टू हिज वाइफ ही रिमार्क्ड, डोंट सी एनीथिंग द मैटर हियर माँ, एंट इट ग्रैंड द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। अरे भाई, अपनी वाइफ से कह रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि कम से कम तूफान तो बंद हो गया, घर खत्म हो गया और फसल खत्म हो गई। वो एक पिक्चर भी है ना, उसमें वो बोलते हैं कि बाकी सब ठीक है। वो खत लिखती है अपने हस्बैंड को, बछड़ा मर गया बाकी सब ठीक है, छत जो है ढह गई है बाकी सब ठीक है, बेटा जो है हड्डी टूट गई है बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो किसान भाई है, हमारा शराबी भाई है, वो क्या कह रहा है कि भैया तूफान आना बंद हो गया है, तूफान आया था अब तो चला गया, चाहे जितनी मर्जी तबाही हो गई हो, लेकिन तूफान चला तो गया। इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। बहुत सारी रिपेयर, बहुत सारी चीजों की कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। यस, देर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन अहेड। जो चीजें पहले कंस्ट्रक्टेड थी, मेरा अल्कोहलिज्म का तूफान, मेरा अल्कोहलिज्म का बवंडर ने उन सब को डिस्ट्रक्शन किया, खत्म किया, खराब किया। और उसके लिए अब रिकंस्ट्रक्शन का पीरियड आगे है, और उसी में रिकवरी है, उसी में सारे कदम हैं। सोब्राइटी सिर्फ प्रथम पायदान पर है, लेकिन सिर्फ सोब्राइटी, कहते हैं दोस्तों कि यस, रिकवरी इंक्लूड सोब्राइटी, बट सोब्राइटी अलोन इज नॉट रिकवरी। तो आज दोस्तों यहीं तक करते हैं, पेज 83 से नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।